जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगिंस। अब देखिए, फाइनली आज बात करने वाले हैं साशा बैंक यानी कि मर्सिडीज मोने। फाइनली भाई साहब, अभी लड़की का डेब्यू हो चुका है। जी हाँ, काफी समय से ये न्यूज कवर थी कि साशा बैंक जो है AEW कंपनी में जा सकती है। साशा बैंक का WWE कंपनी में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फाइनली आज AEW कंपनी का बिग बिजनेस डायनामाइट के नाम से कोई शो था और आज इन्हीं के शो पर TDS गार्डन में इनका शो था, वेन्यू था, और यहाँ पर फाइनली साशा बैंक यानी कि मर्सिडीज मोने, जो कि इसका असली नाम है, इसका फाइनली डेब्यू हो चुका है AEW कंपनी में। अब देखिए, बहुत से लोग खुश हैं, बहुत से लोग नाखुश हैं। WWE कंपनी के फैन खुश नहीं है बिकॉज वो चाह रहे थे कि कहीं साशा बैंक ही WWE कंपनी में रिटर्न करे, एंड बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था। अब इसमें मेरा ओपिनियन क्या है और क्या वाकई में साशा बैंक का यानी कि मर्सिडीज मोने का डेब्यू AEW कंपनी में सही है, वाकई में उसके लिए फ्यूचर के लिए उसके लिए अच्छा है, इसी बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए भाई साहब, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। देखिए, बात करें साशा बैंक के बारे में, बिकॉज साशा बैंक ही निकलता है, मर्सिडीज मोने तो मैं सही बताऊँ, मैं इसका नाम जानता नहीं था। लेकिन साशा बैंक WWE कंपनी से नाराज थी और विंस मैकमैन से खासकर, बिकॉज उस समय कुछ बहस हो गई थी इसकी नाओमी के साथ, विंस मैकमैन के साथ, और उसके बाद WWE कंपनी को नाओमी और साशा बैंक ने छोड़ दिया था। ऐसे टैग टीम चैंपियनशिप को भी भाई साहब ने साथ ले गई थी, उसके काफ़ी वक्त बाद रिलिंक्विश किया था। एंड उसके बाद देखा जाए तो भाई साहब दोनों वॉकआउट कर गई थी। नाओमी का तो चलो वापसी हो गई, लेकिन साशा बैंक का एक तरह से नहीं हो पाया। एंड फाइनली 2 साल बाद यानी कि 2024 में ये न्यूज़ हमने निकल कर आ रही थी कि साशा बैंक जो AEW कंपनी में आ सकती है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज टोनी खान इस समय साशा बैंक को मुंह मांगी कीमत दे रहा है। बिकॉज साशा बैंक चाह रही थी कि शार्लेट फ्लेयर जितनी उसको पैसा मिले WWE कंपनी में तभी वो रिटर्न करेगी, सारा पैसों का खेल था। लेकिन यहाँ पर ट्रिपल एच ने डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया। ट्रिपल एच ने कहा कि भाई साहब ये अपनी औकात से ज़्यादा पैसा मांग रही है, इसलिए नहीं दूंगा मैं। और उसी डिसीजन की वजह से ट्रिपल एच के साशा बैंक ने WWE कंपनी को नहीं चुना। लेकिन आज फाइनली AEW कंपनी के बिग बिजनेस में साशा बैंक यानी कि मर्सिडीज मोने का डेब्यू हो चुका है, बिकॉज टोनी खान ने साशा बैंक को यानी कि मर्सिडीज मोने को मुंह मांगी रकम दे दी है। अब मर्सिडीज मोने आपको जो है AEW कंपनी मेरे चलाने वाली हर हफ्ते। अब बुकिंग किस तरह की होगी मुझे नहीं पता, बिकॉज सही कहूँ तो मुझे डेब्यू फीका लगा। बहुत सारे लोग होंगे जो कह रहे होंगे भाई साहब मजा आ गया यार। नहीं यार, साशा बैंक का एंट्रेंस जो WWE कंपनी में था ना, कमाल था यार। लग रहा था भाई साहब कोई सुपरस्टार आती है, एंट्रेंस लेती है, लेकिन यार फीका लगा। आज फाइनली AEW कंपनी में साशा बैंक का डेब्यू फीका था। और बॉस्टन उसका होम टाउन है, वहाँ तो फैन उछलते हैं, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में पता चलेगा, बिकॉज AEW कंपनी का हाल आप सबको पता ही है। इनके अरीनास की कैपेसिटी दिन पे दिन लो होती जा रही है, और देखा जाए तो AEW कंपनी डाउन जा रही है। मैं सही कहूँ, आपको गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन इसी कीमत पर टोनी खान के पास पैसों पे पैसा बांट रहा है सुपरस्टार को। मुझे नहीं पता कौन सी कमाई आ रही इसके पास, 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की, कौन सी टोनी खान के पास कमाई आ रही है जिससे भाई साहब सुपरस्टार भरी जा रहा कंपनी के अंदर। पूरा जापान इसने अपनी कंपनी में भर लिया, सोचो, पूरे जापान के रेसलर अपनी कंपनी में लेके आ चुका है। सो मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा इसको गड़े खदान मिल चुकी है इसको, जो भाई साहब सुपरस्टार को साइन करी जा रहा है। और आई थिंक साशा बैंक को भी इसने बहुत सारे पैसे देके साइन करा है। सो मैंने कहा ना आपको, सारा खेल पैसों का था। और साशा बैंक आने आया, क्लियर कट है भाई साहब, आपको AEW कंपनी में नजर आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ पता क्या हुई है, सबसे कंट्रोवर्सी क्या हुई है इस स्टेटमेंट को लेके, बिकॉज साशा बैंक को तो छोड़ो, मर्सिडीज मोने का डेब्यू हो चुका है, लेकिन भाई साहब बेली यानी कि WWE कंपनी की रॉयल रंबल विनर बेली AEW कंपनी में आ रखी थी, सोचो। जी हाँ, आज के शो पर यानी कि बिग बिजनेस डायनामाइट पर बेली और नाओमी और टमीना, ये तीनों आ रखी थी साशा बैंक के लिए। सोचो कितनी बड़ी बात है, और इसी को लेके कंट्रोवर्सी हो चुकी है, बिकॉज ये तीनों अपना मुंह रख के आ रखे थी। मैं आपको सारी फोटोज दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं, सारा कुछ मिलेगा हमारे चैनल पे। इसलिए कहता हूँ भाई सब्सक्राइब मार लीजिए अभी, समझ रहे हो, हिडन न्यूज़ देता हूँ मैं। देखिए, बेली और टमीना और नाओमी, ये तीनों ही साशा बैंक को सपोर्ट करने आ रखी थी आज डायनामाइट पे, और फैंस के कैमरों से कैप्चर हो चुकी हैं। सोच रही थी अपनी शक्ल छुपा दूंगी बिकॉज शायद WWE कंपनी को पता नहीं चलेगा, लेकिन भाई साहब तो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से हल्ला मच चुका है कि बेली, टमीना और नाओमी, खासकर हम बेली की बात करें भाई साहब, रॉयल रंबल विनर और रेसलमेनिया में टाइटल को चैलेंज करने वाली है। ईओस का ईगो, सोचो, रेसलमेनिया में जाने वाली है। और उसकी इस तरह की हरकतें, अब भले ही ये कहे कि यहाँ पे साशा बैंक को सपोर्ट करने आ रखी था, काहे का सपोर्ट,
काहे का सपोर्ट साशा बैंक को हर हफ्ते नजर आएगी, हर हफ्ते आओगे तुम सपोर्ट करने के लिए। सो मैं इस चीज़ को घटिया मानता हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से भाई साहब आप अगर ये करने की कोशिश कर रहे हैं ना, डब्ल्यू कंपनी और AW कंपनी दोनों में मिल आपस में काम करेंगी, भाई साहब ऐसा नहीं होने वाला, समझ रहे हो। WCW कंपनी ये कर चुकी है और उसका हाल क्या होता है आपको पता है, और अगर AW कंपनी भी यही करेगी ना, उसका हाल भी उसी तरीके का होगा। सो ट्रिपल एच मेरे को लगता नहीं इस डिसीजन से खुश होगा, बिकॉज बेली का AW कंपनी में जाना, दूसरी कंपनी में जाना जो डायरेक्ट टक्कर है, समझ रहे हो, पार्टनर नहीं है या कोई इनके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है। डब्ल्यू कंपनी AW कंपनी दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, कट्टर दुश्मन, दोनों एक तरह से अटैकर है, समझ रहे हो, कंपेटिटर है, कंपटीशन चलता दोनों के बीच में NXT को लेके, डायनामाइट को लेके, समझ रहे हो आप। सो यहाँ पर बेली का जाना और AW कंपनी में डायनामाइट में जाना बहुत बड़ी बात है भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार चलो कोई ना फैन बन के चलेगा, ऐसा नहीं होता भाई साहब। AW कंपनी का सुपरस्टार तो कभी आया नहीं डब्ल्यू कंपनी में, तो ये देखा जाए ये चीज़ सही नहीं है। और अगर ये डब्ल्यू कंपनी के सुपरस्टार ऐसा कर रहे हैं तो भाई साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज उसको देख के बहुत लोग करेंगे, समझ रहे हो आप। सो आई थिंक दिस डिसीजन डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल, और आई थिंक ट्रिपल एच, आई थिंक द रॉक या फिर TKO इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ करेगा, बिकॉज अगर विंस मैकमैन होता ना अभी भी, तो मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर विंस मैकमैन आज भी कंट्रोल में होता, डब्ल्यू कंपनी विंस मैकमैन के पास ही होती, तो बेली आज नहीं तो कल डब्ल्यू कंपनी से रिलीज हो जाती, बिकॉज विंस मैकमैन नहीं छोड़ता। सही कह रहा हूँ मैं आपको, आप जो मर्जी बोलो, विंस मैकमैन बर्दाश्त ही नहीं करता, वो रिलीज कर देता या कुछ और कर देता, पिटवाता बुरी तरह से बेली को, जिस तरह से डीन एम्ब्रोस के साथ किया था, याद होगा आपको 2019 में। सो आई थिंक ये डिसीजन कहीं ना कहीं ट्रिपल एच के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकता है कि बेली का AW कंपनी में जाना और डायनामाइट में जाना, उस शो पर जो कि वीकली आता है, और साशा बैंक को सपोर्ट करना, ये क्या चीज़, ये कोई भी एक तरह से देखा जाए तो वो नहीं है कि हाँ ये एक्सक्यूज़। सो आई थिंक मेरे हिसाब से अब एक ही चीज़ हो सकती है, रेसलमेनिया में बहुत लोगों को लग रहा था कि बेली जीतेगी, मुझे भी लग रहा था कि बेली उसका एक हरा देगी, लेकिन अब डिसीजन चेंज हो सकता है। अब ट्रिपल एच को पता है, आपको ट्रिपल एच डायरेक्ट तो बेली को कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज अब सोशल मीडिया पे सब कुछ हो चुका है। अब अगर बेली के साथ कुछ भी होता है तो इसका मतलब क्लियर है कि वो सारा कुछ डब्ल्यू कंपनी पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिसीजन चेंज हो सकता है। और रेसलमेनिया 40 में जो कि बेली वर्सेस ईओ स्काई का मैच होने वाला है, उसके रिजल्ट पर इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत तगड़े वाला। और फाइनली अब इस मैच में आपको ईओ स्काई रिटेन करती हुई दिखाई देने वाली है, बिकॉज अब चीज़ें बहुत बदलने वाली है, बिकॉज ट्रिपल एच मुझे नहीं लगता कि बेली को चैंपियन बनाएगा, और किसी तरह से बेली का हारना कंफर्म है रेसलमेनिया 40 में, और अब क्लियर कट है ईओ स्काई रिटेन करेगी टाइटल अपना। अब बेली का क्लियर कट बोलते हो तो कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यू कंपनी के साथ कुछ ही मतलब आई थिंक 1 साल का लगा लीजिए बेली का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ डब्ल्यू कंपनी के साथ। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि बेली डब्ल्यू कंपनी को छोड़ देगी या रिलीज, या छोड़ ही देगी, रिलीज का तो मेरे को लगता नहीं, लेकिन बेली का कंफर्म है कि वो डब्ल्यू कंपनी को छोड़कर AW कंपनी में जाएगी और अपनी बहन मर्सिडीज मोने को सपोर्ट करेगी हर हफ्ते, समझ रहे हो ना, ये होगा, ये कंफर्म बोल रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज ऐसा ही है। आप देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि डब्ल्यू कंपनी ट्रिपल एच बेली पर क्या एक्शन लेता है, बिकॉज न्योमी और टेमिना की तो बात ही नहीं करूंगा, बिकॉज उन्हें कौन पूछता है, लेकिन बेली जो कि रॉयल रंबल विनर है, रेसलमेनिया में जाने वाली है, बतौर चैंपियनशिप के लिए लड़ने वाली है, वो बहुत बड़ा डिसीजन है। एंड फाइनली अब इसमें मैंने कहा ना आपको, रेसलमेनिया का रिजल्ट में हेरफेर होगी। अब ट्रिपल एच बख्शेगा तो नहीं इसको, या डब्ल्यू कंपनी बख्शेगी नहीं, बिकॉज अब चीज़ें बदल चुकी हैं, बिकॉज बहुत तगड़ी चीज़ें फंस चुकी है बेली। एंड आई थिंक दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग ऑन दैट, बिकॉज अगर आप ऐसी हरकतें करते हैं तो मुझे लगता नहीं ये आगे चलने वाली है कुछ चीज़ें, बिकॉज डायरेक्ट आप एक कंपनी में आप डेब्यू कर रही हैं और उसके बाद चीज़ें पता ही आपको किस तरह चलती हैं। लेकिन ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं कि बेली को, जो डब्ल्यू कंपनी के फ़ैन है भाई साहब, वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, सही कह रहा हूँ मैं आपको। डब्ल्यू कंपनी के तो फ़ैन बेली को छोड़ नहीं रहे हैं, बेली को बिल्कुल कह रहे हैं कि गद्दा आ रहा है, डिस्कस्टिंग है, इसने रूल्स तोड़े हैं, दूसरी कंपनी में चली गई है, ये रिलीज़ कर दो इसको। बहुत से फैंस हैं जो कि बेली को टारगेट कर रहे हैं, और आई थिंक कहीं ना कहीं अब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं वो कह रहा हूँ ना, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज मुंह ढक के जाना लेकिन कैप्चर हो जाना, सोचो बहुत बड़ी चीज़ है, बच नहीं पाई। लेकिन दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि अब मर्सिडीज मोने का मतलब AW कंपनी में जाना सही डिसीजन था, क्या वाकई में उसको डिसीजन मतलब जाना था AW कंपनी में, या वो डब्ल्यू कंपनी में आ सकती थी।
दोस्तों देखिए, एज एन एक्सपर्ट मैं यहाँ पर बात करूंगा, मैं यहाँ पर फेवरेटिज्म की बात नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पर अगर मैं कहूँ हाँ मैं डब्ल्यू कंपनी की न्यूज़ कवर करता हूँ तो साशा बैंक को उसी कंपनी में आना चाहिए था, ऐसा नहीं है यार। मैं यहाँ पे बिकॉज साशा बैंक मैं कभी उसको मतलब पसंद नहीं करता था, मतलब वो मेरी फेवरेट डीवा नहीं है, सही बोल रहा हो तो समझ रहे हो आप, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा गलत या अच्छा नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ एक चीज़ है, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि साशा बैंक का अगर मैं डब्ल्यू कंपनी में करियर देखूँ और अब मैं देखता हूँ एडब्ल्यू कंपनी में करियर, तो कौन सा मुझे बेटर लगेगा, बिकॉज अभी तक एडब्ल्यू कंपनी में तो शुरुआत हुई नहीं, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है उस चीज़ें बात करूँगा। बिकॉज अगर मैं बात करूँ डब्ल्यू कंपनी में डीवस की, बिकॉज यहाँ पर सही कहूँ तो डब्ल्यू कंपनी में डीवस का रेवोल्यूशन खत्म हो चुका है बिल्कुल। मैं सही कहूँ आपको 2018 में जब डब्ल्यू कंपनी में डीवस का रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, यानी कि वुमेन्स डिवीजन शुरू हुआ था, तब रॉयल रंबल मैच अनाउंस हुआ था वुमेन्स का, तब से लेकर लगातार हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वुमेन्स डिवीज़न को बूस्ट पता कब मिली थी, जब रोंडा राउजी का रिटर्न हुआ था, रोंडा राउजी का डेब्यू हुआ था, रोंडा राउजी का डेब्यू हुआ था 2018 रॉयल रंबल में। तब भाई साहब जो डब्ल्यू कंपनी में वुमेन्स की बारिश हुई थी ना, सोचो वो अनबीटेबल थी। और खुद सोचो कि एक साल बाद रेसलमेनिया 35 में रोंडा राउजी मेन इवेंट में थी, वुमेन्स का मैच मेन इवेंट में था रेसलमेनिया के, कितनी बड़ी बात है भाई साहब। और विंस मैकमैन के होते हैं, बिकॉज उस समय वो विंस मैकमैन मेन इवेंट नहीं कराता वुमेन्स को। सोचो एक मंडे नाइट रो में तो मेन इवेंट होता नहीं वुमेन्स का, रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया था, सोचो बहुत बड़ी बात थी। तो आई थिंक तब वुमेन डिवीज़न डब्ल्यू कंपनी में काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद वुमेन डिवीज़न धीरे धीरे करते ख़त्म हो गया, क्योंकि फाइनली आपने देखा होगा डब्ल्यू कंपनी में सबसे बड़ा वुमेन डेब्यू कब हुआ है, जेड कारगिल का। आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई साहब आप जेड कारगिल की न्यूज़ कवर नहीं करते। यार जेड कारगिल के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है भाई, क्या कवर करूं मैं अपने मन घड़ंत कहानियां नहीं बना सकता, मैं कोई फेक न्यूज़ नहीं फैला सकता जेड कारगिल के बारे में, नहीं तो अभी तक तो आपको जेड कारगिल की मैं वीडियो बना के दे देता। कोई न्यूज़ ही नहीं है, जेड कारगिल का मैच रेसलमेनिया में होगा या नहीं कोई न्यूज़ नहीं है। रूमर है कि जेड कारगिल एज अ ट्रिपल थ्रेट मैच में दिखने वाली है बियंका ब्लेयर के साथ, आई थिंक एक और एक वुमेन है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। और आई थिंक रेसलमेनिया के होने में ज़्यादा टाइम नहीं है अब, लेकिन अभी तक ये मैच बुक नहीं हुआ है। जेड कारगिल को एक मतलब जेड कारगिल के साथ सही को मजाक हो रहा है, इतनी बड़ी सुपरस्टार आप डब्ल्यू कंपनी में लेके आ रहे हो एडब्ल्यू कंपनी को। एडब्ल्यू कंपनी में जेड कारगिल मैच क्या रहा, उस कमाल का करियर था उसका, लड़ती थी वहाँ वो, चैंपियन थी वहाँ वो, लेकिन जिस तरह से जेड कारगिल का हाइप बनाई करी थी डब्ल्यू कंपनी वो पूरी डाउन हो चुकी है। इसके बारे में वीडियो लेके आऊँगा मैं, लेकिन आज फाइनली बात करें हम साशा बैंक के बारे में। जिस तरह से मैंने बात करी भाई साहब जेड कारगिल के बारे में, देखिए जेड कारगिल का डब्ल्यू कंपनी में करियर अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की वुमेन डिवीज़न अभी चल रही है डब्ल्यू कंपनी में, तो अकॉर्डिंग टू रेसलिंग प्रोफेशनल अगर आप बात करते हो करियर की, तो आई थिंक मर्सिडीज मोने का डब्ल्यू कंपनी में डेब्यू बिल्कुल सही था। जी हाँ, बिकॉज एडब्ल्यू कंपनी में रेसलिंग काफ़ी अच्छी होती है, और ये बात मैं हज़ारों बार कह चुका हूँ कि अगर आप डब्ल्यू कंपनी वर्सेज एडब्ल्यू कंपनी को कंपेयर करोगे, लेकिन अगर रेसलिंग स्किल्स में कंपेयर करोगे, बिकॉज कौन रेसलिंग करता है अच्छी, तो मुझे लगता नहीं कि डब्ल्यू कंपनी कभी भी एडब्ल्यू कंपनी को हरा पाएगी। रेसलिंग के मामले में एडब्ल्यू कंपनी को कोई नहीं हरा सकता, बिकॉज उनकी रेसलिंग स्किल्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, इसी वजह से वो टिके हुए हैं आज तक। लेकिन हमें रेसलिंग ही नहीं चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, बिकॉज एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। आज खुद सोचो अगर आप डब्ल्यू कंपनी में कोई स्टोरी लाइन नहीं होती, कोई प्रोमोज नहीं होते, तो मज़ा आता। डब्ल्यू कंपनी क्यों टिकी है, बिकॉज डब्ल्यू कंपनी का एक स्लोगन है सिनेमा, दिस इज़ वाई। और रेसलमेनिया 40 में कितना बड़ा सिनेमा आपको पता ही है, तो दिस इज़ वाई कि साशा बैंक यानी कि मर्सिडीज मोने का एडब्ल्यू कंपनी में डेब्यू सही है, मेरे हिसाब से उसका डिसीजन बेस्ट है। आप डब्ल्यू कंपनी के फ़ैन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके हिसाब से साशा बैंक को आना चाहिए था, लेकिन मर्सिडीज मोने का डिसीजन सही था, मुझे लगा उसको एडब्ल्यू कंपनी में जाना सही है बिल्कुल। वहाँ पर वो आई थिंक वो काफ़ी अच्छा काम कर सकती है और रेसलिंग काफ़ी अच्छी कर सकती है। सो आई थिंक ये डिसीजन साशा बैंक का हो, मर्सिडीज मोने का हो, एडब्ल्यू कंपनी में डेब्यू सही था, माय ओपिनियन। सो ये था। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगिन्स। जय माता दी, अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल। सी यू टुमारो गाइस।